Hello kids, welcome to the class of EVS class 2. The chapter number is 7 Clothes. Introduction. Every day you wear different types of clothes. Clothes protect from heat, cold, rain, dust and insect bites. So kids, today in this chapter you are going to study about the clothes, their uses and the varieties of clothes. So kids, हम जो है डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि क्लोथ्स जो है हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दैट आर वर्न इन डिफरेंट सीजन्स. सो किड्स, इस चैप्टर में जो है अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो हम डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं. यू वेयर क्लोथ्स टू कवर योरसेल्फ. क्लोथ्स मेक यू लुक स्मार्ट. You choose clothes according to the weather, season, special days and the work you do. So kids, आप सभी जो है क्लोथ्स पहनते हो खुद को कवर करने के लिए एंड अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. हम क्लोथ्स इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि क्लोथ्स पहन के हमारी पर्सनालिटी इंक्रीज होती है एंड हम स्मार्ट दिखते हैं. इसी के साथ हम जो क्लोथ्स को चूज करते हैं, यानी हमें किस टाइप ऑफ क्लोथ्स को वेयर करना है, दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक डिपेंड्स ऑन वेदर, सीजन, ऑन स्पेशल डेज as well as the work we do. Different type of clothes are worn by boys, girls, men and women. So kids, boys, girls, men and women ये सभी different types of clothes को carry करते हैं, wear करते हैं. Different types of clothes. Women wear mainly sari, but nowadays they wear salwar suits and jeans. So kids, जो women है वो mainly साड़ीज ही पहनती है, but आज के टाइम पे women जो है सलवार सूट भी पहनती है और जीन्स भी पहनती है. Boys wear jeans, t-shirts, pants, shirt, etc. जो boys है वो jeans, t-shirts, pants, shirt, trousers, etc. पहनते हैं. Girls wear jeans, tops, skirts and suits. जो girls है वो jeans, tops, skirts और suits वगैरह wear करती हैं. Kids wear half pant and shirt. जो बच्चे हैं वो half pant and shirt पहनते हैं. In villages, men wear धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा and turban. विलेजेस में मेन जो है वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, टर्बन पहनते हैं. स्टूडेंट्स वेयर स्कूल यूनिफॉर्म. आम स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं. क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर वर्न इन डिफरेंट सीजन्स. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया: समर, विंटर एंड रेनी. सो किड्स, लोग जो है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन्स वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स को पहनते हैं. हमारी कंट्री इंडिया में मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीजन्स हैं, विच आर summer, winter and rainy. In summers the weather is very hot, so you like to wear light colored cotton clothes in summers because these types of clothes absorb the sweat easily and keep your body cool and comfortable. So kids, summers के टाइम पे weather काफी ज्यादा hot होता है. So इस टाइम पे लोग जो प्रेफर करते हैं वो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसे क्लोथ्स जो है वो स्वेट को बहुत ईजिली एब्सॉर्ब कर देते हैं, हमारी बॉडी को कूल एंड कंफर्टेबल रखते हैं. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन क्लोथ्स आर मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन. कॉटन इज वूवन ऑन अ वीविंग मशीन कॉल्ड अ लूम. सो किड्स, कॉटन जो है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है एंड इस फाइबर को जो है यूज करा जाता है, इसको स्पिनिंग एंड वीविंग किया जाता है सो दैट कॉटन क्लोथ्स बनाए जा सके. एंड कॉटन को जो है एक वीविंग मशीन के ऊपर वूवन करा जाता है, विच इज कॉल्ड लूम. So kids, cotton clothes are worn in summer season. Fact: silkworms are tamed on the leaves of mulberry tree. So kids, silkworms जो होते हैं जिससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है, which is a natural fiber, उन silkworms को जो है mulberry tree के leaves के ऊपर tamed करा जाता है. In winters the weather is too cold and you like to wear thick woolen clothes to keep yourselves warm. Wool is obtained from sheep. Wool is used to make sweaters, caps, socks and other warm clothes. So kids, winter season के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है एंड उस टाइम पे आप थिक वुलन क्लोथ्स पहनते हो सो दैट आपकी बॉडी को वार्म और हीट प्रोवाइड हो. एंड ये वुलन क्लोथ्स वुल फाइबर से बनते हैं जो कि शीप से ऑब्टेन्ड होता है एंड वुल का नीट किया जाता है, उसका यूज किया जाता है सो दैट स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स एंड अदर वार्म क्लोथ्स बनाए जा सके. When it rains, raincoats and gumboots are used. They keep you dry. Umbrella is used to protect from rain. So kids, rainy season के टाइम पे
हम जो है खुद को ड्राई रख सके, बारिश से बचा सके, तो हम जो है रेनकोट्स एंड गमबूट्स का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ हम अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं सो दैट हम रेन से प्रोटेक्ट हो सके। Silk and synthetic clothes. You also wear clothes made from silk. Silk is obtained from silkworms. You get silk threads from the cocoons of silkworms. So kids, हम जो है सिल्क से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं। सिल्क हमें ऑब्टेन्ड होता है सिल्क वॉर्म से, एंड सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म के कुकून से बनते हैं। लेटर दीज थ्रेड्स आर यूज्ड टू मेक सिल्क क्लोथ। Clothes are also made from nylon, rayon and polyester. These are called synthetic clothes. And kids, later जो सिल्क का थ्रेड हमें सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है उसका यूज किया जाता है सिल्क के क्लोथ्स बनाने के लिए। एंड इसी के साथ साथ क्लोथ्स जो है और भी बहुत सारे फाइबर्स से बनाए जाते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रायन, एंड दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड द सिंथेटिक क्लोथ्स। सो किड्स, ऑल दीज आर द सिंथेटिक क्लोथ्स। Uniforms and costumes. Some people who do special jobs such as policeman, security guard, army men, advocate, doctor, nurse, postman, etc. wear uniform because they are identified with their uniforms. So kids, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ जॉब्स को परफॉर्म करते हैं जैसे कि डॉक्टर, नर्स, एडवोकेट, लॉयर, पुलिसमैन एक्सेट्रा, ऑल्सो पोस्टमैन और आर्मी मैन। सो ये सभी जो है यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं क्योंकि इनका जो प्रोफेशन है, इनका जो टाइप ऑफ वर्क है वो यूनिफॉर्म के थ्रू ही आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। सो अल्टीमेटली इनकी यूनिफॉर्म्स ही इनकी आइडेंटिटी है ऑफ वर्क। सो किड्स, ऑल दीज आर द यूनिफॉर्म्स। People in different parts of the world are identified with the clothes of their country. These clothes are called costumes. So kids, different country में different types of लोग रहते हैं जहाँ पे वो different traditions and customs को follow करते हैं। So लोग जो different parts में रहते हैं world के, वो identified होते हैं उनके type of wear of clothes से, and उनके type of clothes को कहा जाता है costumes. So kids, these are the costumes of different countries from which people are identified. Review the chapter. Clothes are worn to cover the body and protect from heat, cold, rain, dust and insects. So kids, clothes जो है हमारी बॉडी को कवर करने के लिए पहने जाते हैं and ये हमें heat, cold, rain, dust and insects से प्रोटेक्ट करते हैं। You wear cotton clothes in summers. Cotton clothes summers में पहने जाते हैं। Cotton is woven on a weaving machine called the loom. कॉटन जो है बीविंग मशीन के ऊपर वूवन करे जाते हैं, दैट मशीन इज नोन एज लूम। यू वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप योरसेल्फ वार्म इन विंटर्स। विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं टू कीप आवर बॉडी वार्म। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म्स। चेक योर नॉलेज। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. A, tick the correct option. 1. In cities, women wear mainly dash. So kids, cities में women mainly क्या पहनती है? A, घाघरा चोली, B, पैंट शर्ट, C, साड़ी. So it is C, साड़ी. 2. People in village wear dash. Villages में लोग क्या पहनते हैं? A, पैंट शर्ट, B, धोती कुर्ता, C, साड़ी. It is B, धोती कुर्ता. 3. In cities, girls wear dash. Cities में girls क्या पहनती हैं? A, jeans top, B, skirt, C, both of them. So kids, it is both of them, which is jeans top and skirts. Four, umbrellas and raincoats are used in dash season. Umbrellas and raincoats कौन से season में use होते हैं? A, rainy, B, winter, C, both. It is A, rainy. 5. You can identify the people of other countries with the help of their dash. आप different countries के लोगों को identify कर सकते हो with their which? A, faces, B, costumes, C, dialects. It is B, costumes. B, fill in the blanks with the correct word. 1. In rainy season you use dash. Rainy season में आप raincoat का यूज करते हो. 2. Silk is obtained from the dash of silkworm.
सिल्क जो है आपको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। 3. People wear dash to cover their body. People जो है क्लोथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। 4. In winters people wear dash clothes to protect from the cold. विंटर्स में लोग जो है वुलन क्लोथ्स पहनते हैं कोल्ड से बचने के लिए। 5. In summers people wear dash clothes. समर्स में लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। Section B, subjective questions. C, think and write. 1. Why do we wear clothes? We wear clothes to protect or cover our body. 2. What do people wear in the cities? Cities में लोग क्या wear करते हैं? In cities, women generally wear sari and men wear pant shirt. 3. Which type of clothes do people wear in villages? Villages में लोग अक्सर किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? In villages, people generally wear धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा and turban. 4. Why do the doctors, policemen, army men, security guards, students, etc. wear a uniform? So kids, doctors, policemen, army men, security guards, students क्यों यूनिफॉर्म पहनते हैं? Because these people perform a specific job. Five, people choose the clothes according to the season. Why? So kids, लोग जो हैं season के according clothes को choose करते हैं क्यों? So kids, people choose the clothes according to the season as in different seasons the need of the clothes gets different. Section C, creative zone. Let's do complete the given crossword puzzle with the help of given clues. So kids, इस crossword puzzle को आपको complete करना है with the help of these clues. Across, 1, you use this fiber in summer, so it is cotton. C-O-T-T-O-N, cotton. 2, you use it in rainy season. So kids, rainy season में आप use करते हो raincoat का. R-A-I-N-C-O-A-T, raincoat. 3, you get it from silkworm. ये आपको silkworm से मिलता है and it is silk. S-I-L-K, silk. Down, 4, you use it in winter season. ये आप winter season में use करते हो. So it is wool. W-O-O-L, wool. 5, it is a synthetic fiber. ये एक synthetic fiber है and it is rayon. R-Y-L-O-N, rayon. And kids, your crossword puzzle is now complete.
Collect the pictures of different types of clothes worn by the people in cities. Paste them on chart paper and write their name. So kids, cities में जो different types of people different clothes को wear करते हैं, उन सभी clothes की आपको pictures को collect करना है and उन pictures को collect करके आपको एक chart paper पे paste करने हैं and उनके names लिखने हैं. Next is life skills. What is the dress of a Japanese woman? What is its name? Discuss about it with your classmates. So kids, Japanese woman की dress कौन सी होती है, उस dress का क्या name है, इस topic के ऊपर आपको अपने classmates पे discuss करना है. So kids, you will find it and you will discuss with your classmates in your classroom. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.